वृंदावन, जहाँ हर पेड़, हर कली और हर धड़कन में कृष्ण बसते हैं, वहीं यमुना के तट पर एक संध्या चंद्रमा अपनी पूर्णता में था और हवाओं में बांसुरी की मीठी तान घुली हुई थी। गोपियाँ श्रृंगार से सजी हुई अपने मन में वही चिर परिचित उत्साह लेकर एकत्रित हुई थी, आज फिर रास रचने की आशा में। लेकिन उस दिन कुछ बदला हुआ था। वृंदावन की फिजाओं में उत्सव था, पर कृष्ण के मन में एक मौन। राधा ने उस मौन को सबसे पहले महसूस किया। वह जानती थी यह मौन किसी अंत का संकेत था। राधा ने धीरे से पूछा, कान्हा, आज तुम्हारी बांसुरी में विरह की तान क्यों है? कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और बोले, राधे, अब मुझे वृंदावन छोड़कर जाना होगा। मथुरा और फिर द्वारका में मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। राधा का दिल धड़क उठा, लेकिन वह शांत रही। क्या वृंदावन में कुछ अधूरा रह गया था जो अब उसे छोड़ना पड़ रहा है? कृष्ण मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें प्रेम था, पर पीड़ा भी थी साथ में। राधे, हमारा प्रेम इस भूमि से बंधा नहीं है। यह प्रेम आत्मा से आत्मा का है। जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम हो। उस रात वृंदावन में रास हुआ, पर यह रास भौतिक नृत्य से परे आत्माओं का मिलन था। गोपियाँ नाच रही थी, पर उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। राधा और कृष्ण एक दूसरे की आंखों में समा गए थे, जैसे समय थम गया हो। कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, तुमने मुझे समझा, मुझे जिया, मुझे स्वीकार किया। तुम ही मेरा सत्य हो। द्वारका में मैं राजकाज करूँगा, पर मेरा मन सदा वृंदावन में ही रहेगा, तुम्हारे संग। राधा ने अपने आंसुओं को मुस्कान में ढालते हुए कहा, कृष्ण, प्रेम केवल साथ होने का नाम नहीं। प्रेम तो वह है जो बिना स्पर्श के भी पूर्ण हो। मैं जानती हूँ, तुम जहाँ भी रहो, तुम्हारा हृदय वृंदावन में ही धड़कता रहेगा। अगले दिन वृंदावन की हवाओं में एक अलग ही शून्यता थी। कृष्ण चले गए थे। राधा खड़ी रही उस स्थान पर जहाँ कल रास हुआ था। उन्होंने अपने कान्हा को विदा नहीं किया, क्योंकि प्रेम में विदा का कोई अर्थ नहीं होता। वर्षों बीतते गए। कृष्ण द्वारका के राजा बने। उन्होंने कर्तव्य निभाए, युद्ध लड़े, नीति और धर्म का पालन किया। लेकिन रातों में जब वे अकेले होते, उनकी उंगलियां अनायास ही बांसुरी पर चली जाती और तब उनकी आंखें नम हो जाती, क्योंकि हर तान राधा की याद दिलाती। राधा ने कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया था। उन्होंने प्रेम को त्याग, तप और समर्पण का रूप दे दिया। वृंदावन में वे बड़ों को आदर करती, बच्चों को प्रेम देती और जीवन को कृष्ण के नाम पर जिया करती। एक दिन राधा का शरीर धीरे धीरे थकने लगा। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन भीतर एक अधूरी तड़प अब भी थी, कृष्ण की अंतिम झलक की। कहते हैं, उस दिन यमुना के तट पर एक रहस्यमयी ध्वनि गूंजी, कृष्ण की बांसुरी की। राधा ने आंखें बंद की और कहा, कान्हा, क्या तुम आए हो मुझे लेने? हवा ठहर गई, रस नसमसत हो गए और राधा उसी तान में विलीन हो गई। उसी समय द्वारका में कृष्ण ध्यान में लीन थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे जान गए थे राधा अब उनसे एकाकार हो गई है।
कहते हैं राधा और कृष्ण का प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। वह आज भी वृंदावन की हवाओं में गूंजता है, बांसुरी की तानों में बहता है और हर भक्त के हृदय में जीवित है। यह कहानी सिर्फ राधा और कृष्ण की नहीं, हर उस आत्मा की है जो सच्चे प्रेम को समझती है। प्रेम का सबसे शुद्ध रूप वह है जो समर्पण में खिलता है, त्याग में मुस्कुराता है और आत्मा से आत्मा तक पहुंचता है। राधा और कृष्ण की यह कहानी अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।